गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रीजनिंग का। चैप्टर का नाम है दोस्तों क्लॉक, जिसे हिंदी में घड़ी कहते हैं। घड़ी चाहे महंगी हो, घड़ी चाहे सस्ती हो, घड़ी चाहे राडो की हो या घड़ी चाहे चाइनीज हो, समय हमेशा इकसार ही बताती है। ध्यान रखिएगा, घड़ी जो है वह समय हमेशा इकसार ही बताती है। और घड़ी ऐसा चैप्टर है जो कई विद्यार्थियों का एग्जाम में समय खराब कर देता है और कईयों की तो ज़िंदगी खराब कर चुका है। कई बार बच्चे घड़ी के चक्कर में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, सवाल गलत करके आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कुछ विद्यार्थियों को इस घड़ी नामक अध्याय से बहुत ही डर लगता है तो कुछ विद्यार्थियों को बहुत ही मज़ा आता है। एक बार ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर घड़ी पढ़ाइए, तो मैंने उससे पूछा बेटा पहले कितनी बार पढ़ चुका, तो बोला सर मैं पहले 3 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे घड़ी पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जिनको घड़ी आज तक समझ में नहीं आया है लेकिन फिर भी उन्हें घड़ी पढ़ना अच्छा लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं घड़ी की। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसके जितने भी 3, 4 या 5 पार्ट बनते हैं सभी पार्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह मेरी गारंटी है आपको घड़ी समझाने की। शुरू से मेरे साथ चलते रहिए। चलिए, अगर घड़ी की हम बात करें तो घड़ी में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर पहले टाइप की मैं बात करूं, नंबर 1, तो घड़ी में बनते हैं हमारे दर्पण से संबंधित प्रश्न। दर्पण से संबंधित प्रश्न, दर्पण अर्थात कांच, इमेज, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बनते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगर दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो दोस्तों कोण आधारित प्रश्न आते हैं। कोण आधारित प्रश्न कि 11:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर टाइप 3 की मैं बात करूं तो टाइप 3 बनता है समय आधारित प्रश्न आते हैं। समय आधारित प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर समय पूछा जाता है। टाइप 4 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे हार्ड जो पड़ता है टाइप 4 पड़ता है। इसमें सही व खराब घड़ी या फिर तेज अथवा मंद घड़ी, एक घड़ी तो सही चलती है, एक घड़ी खराब चलती है। अब दोनों घड़ियां मिलाकर सही समय कब दिखाएगी उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। ये या एक ही घड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है, इतनी बजे तो 5 मिनट धीमी थी और जब इतनी बजे समय देखा तो 15 मिनट तेज हो गई, तो वह समय बताइए जब घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो यह कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं घड़ी से संबंधित, सबकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली है, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही घड़ी है। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जहाँ पर रटने की आवश्यकता आएगी वहाँ मैं आपको बोल दूंगा कि आपको रटकर काम चलाना है। तो चलिए टाइप फर्स्ट लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से एग्जाम में डायग्राम आ जाता है। कई बार एमटीएस या छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे मान लीजिए बोल देवे
और इस प्रकार का एक निशान दिखाई देता है जो कभी तो इधर दिखता है कभी इधर दिखता है। इस निशान का मतलब होता है कि यहाँ पर दर्पण रखा गया है। ध्यान से समझिएगा, इसको दर्पण कहते हैं। दर्पण या कांच रखा गया है और इस तरफ घड़ी है, या फिर यही निशान कभी इस तरफ आ जाता है तो यहाँ पर भी वही यही माना जाता है कि इस बार दर्पण इस तरफ रखा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, दर्पण जो है वो घड़ी के दाएं बाएं नहीं होता है। वास्तविकता में अगर देखें तो हमेशा दर्पण और घड़ी आमने सामने होते हैं, तभी तो समय दिखेगा। अगर घड़ी इधर रखी हुई है और घड़ी के ठीक सामने की तरफ कांच है, तब जाकर समय दिखता है। आप सपोज करिए यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पर कांच है, घड़ी भी इधर है और कांच भी इधर है, तो इस कांच में घड़ी का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जब इन दोनों को इस प्रकार से रखेंगे आमने सामने, तब जाकर कांच के अंदर घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यह तो था इसका कंसेप्ट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि घड़ी का समय देकर दर्पण में पूछे कि यदि घड़ी में 11:20 हो रहे हैं या फिर घड़ी में लगभग 1:18 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय होगा। ध्यान रखिएगा, सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, एक घड़ी में 1:18 हो रहे हैं, ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है इसमें क्या समय होगा। दर्पण कई बार इस तरफ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, चाहे दर्पण को इस तरफ दर्शाया गया हो चाहे दर्पण को इस तरफ दर्शाया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय हमेशा समान ही आएगा। दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछ लेवे कि दर्पण में 1:20 हो रहे हैं तो घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, या फिर दर्पण का घड़ी का समय देकर दर्पण में पूछ ले तो भी बात एक ही है। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए प्रश्न को समझते हैं। इसकी एक बहुत ही बेसिक ट्रिक है, मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो अब तक आप किताबों में पढ़ते आए हो। अगर नंबर 1 लिखिए, अगर समय 12 से कम है तो 11 घंटे 60 मिनट 11:60 में से घटा लेते हैं। अगर समय 12 से कम है तो 11:60 में से घटा लेते हैं। नंबर 2, अगर समय 12 से अधिक है, रेलवे टाइम 12 से अधिक है तो 23:60 में से घटा लेंगे। अब सपोज करिए ये 11:60 और 23:60 कहाँ से आए हैं, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही जनरल कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए घड़ी का ही एग्जांपल लेते हैं, मुझे जो है 10:40 घटाने हैं। अब 10:40 जो है मैं किस में से घटाऊंगा, 12 में से घटाऊंगा। 12 बज रहे हैं, कितने घटाने हैं, 10:40 घटाने हैं। अब 00 में से 40 तो जाने से रहा, तो मैं क्या करूंगा, इधर 1 उधार लूंगा। अब ये जो 1 मैं उधार ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये 1 क्या है, ये 1 घंटा है। 1 घंटे का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट उधार ले रहा हूं, तो यहाँ पर 0 की जगह कितना हो जाएगा, 60। अब 12 में से 1 घंटा तो इधर चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, 11 बच गया। यही आपका 11:60 का कंसेप्ट है, क्योंकि इकाई जो है, मिनट की इकाई हमेशा 60 में होती है। जैसे लीटर की इकाई 1000 में होती है, किलोमीटर की जो इकाई होती है वह भी कितनी होती है, 1000 मीटर होती है। इसी प्रकार मिनट की इकाई कितनी, 60 मिनट की होती है। और अगर मान लीजिए सवाल आ जाता है, अगर घंटा मिनट और सेकंड भी दे दे, 10:40 और 20 सेकंड घटाने हैं, तो अब क्या करना है, अब इस 1 इकाई में से इधर 00 है, इधर 20 सेकंड और जुड़ गए। ध्यान से समझिएगा, घंटा मिनट और सेकंड दिए हुए हैं, तो अब प्रश्न रटना तो आसान है, लेकिन समझिए भी तो सही कि ट्रिक कैसे बन रही है, यह समझना ज़्यादा जरूरी है। अब हमें सेकंड और घटाने हैं, यहाँ पर 00, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से इधर क्या उधार लूँगा, 1 मिनट उधार लूँगा। इस 1 मिनट का क्या मतलब है, 60 सेकंड। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60। अब इन 60 मिनट में से 1 मिनट इधर चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 59 बच गया। तो इसी प्रकार जब अगर मान लीजिए
समय में घंटा, मिनट और सेकंड देते हैं तो क्या करते हैं 11, 59 और 60 लेते हैं। और अगर 12 से ऊपर दिया हो और सेकंड भी दिया गया हो तो इसी प्रकार से हम क्या करते थे, अब तक जो है 23, 60 ले रहे थे। 23, 60 की जगह आप क्या लेंगे, एक इधर चला जाएगा तो इधर तो 60 हो जाएगा और यहाँ पर 59 हो जाएगा। 23, 59, 60। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। रटना भी आसान है कि 11, 60, 23, 60, 11, 59, 60 और 12, 59, 60। बट अगर समझते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे माइंड में रहता है। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक बनाई गई है आपके 11, 60 की और 23, 60 की। तो दो ट्रिक हमने पढ़ ली है। अगर समय 12 से कम है तो 11, 60 में से घटा देंगे और यदि समय 12 से अधिक है तो 23, 60 में से घटा देंगे। अब इसमें नोट डालकर लिख लीजिए, यदि घंटा व मिनट के साथ सेकंड भी दिया गया है तो ट्रिक क्या हो जाएगी, नंबर 1 वाली जो है वह 11, 59, 60 में बदल जाएगी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कितने में बदल जाएगी, 11, 59, 60 में बदल जाएगी। नंबर 2 वाली ट्रिक थी 23, 60 की, वह कितने में तब्दील हो जाएगी, 23, 59, 60 में तब्दील हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड भी दिया गया है तो नंबर 1 वाली ट्रिक ये हो जाएगी 11, 59, 60 और नंबर 2 वाली ट्रिक 23, 59, 60 हो जाएगी। तो ये थी इसकी घड़ी की जो ट्रिक बनती है वह इस प्रकार से बनती है। चलिए अब समय लेते हैं। इसके अलावा नोट डालकर एक लाइन और लिखिएगा, यदि घड़ी में समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए, यदि घड़ी का समय देकर दर्पण में समय पूछा जाए या दर्पण का समय देकर घड़ी में समय पूछा जाए तो बात एक ही होगी, अर्थात कंसेप्ट एक ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रिक वही चलेगी, चाहे घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछ ले या फिर दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछ ले, तो एक ही बात होगी। कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रिकें वही काम में आएगी। 11, 60 और 23, 60, 11, 59, 60 और 23, 59, 60। चलिए सवाल लेते हैं। घड़ी में निम्न समय दिया गया है, दर्पण का समय ज्ञात करिए। घड़ी में निम्न समय दिया गया है, दर्पण का समय ज्ञात करिए। अब घड़ी का समय नोट करिए, अगर घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय हो रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, 10:10 हो रहे हैं घड़ी में तो दर्पण का समय निकालिए। नंबर 3, 11:15 हो रहे हैं। नंबर 4, 12:05 हो रहे हैं। चलिए इनकी कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 12 से कम है, तो 12 से कम है तो किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 में से 7:40 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, इधर 20 बच गया आपका, इधर 9, 10, 11, 4 बच गया। तो आंसर जो है वह 4:20 दिखाई देगा दर्पण में। अगर घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 4:20 दिखाई देगा। 10 को लेस कर लीजिए, वही 12 से कम है तो 11:60। 11:60 में से 10:10 घटाइए, इधर 50 आ गया, इधर आपका 1 आ गया है, तो क्या समय दिखाई देगा, 1:50। चलिए अगला लेते हैं 11:15 का।
ध्यान से देखिएगा, 11:60 में से 11:15 अगर मैं घटाता हूँ, 11:15 अगर मैं घटाता हूँ तो इधर तो बच गया 45, इधर बच गया 0, तो समय क्या दिखाई देगा? 0:45। लेकिन 0:45 गलत आंसर है। ध्यान रखिएगा, 0 को हमेशा 12 मानते हैं, 0 को हमेशा 12 मानते हैं, 0 को हमेशा 12 मानते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस वाले सवाल का। एक घड़ी दी गई है, घड़ी में जो है वह 11:15 हो रहे हैं। घड़ी में क्या हो रहा है? 11:15 हो रहे हैं। आपके सामने घड़ी है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए घड़ी के सामने शीशा रखा हुआ है तो घड़ी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर शीशा सामने हो तो हमेशा दायां बायां चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, शीशा अगर पास में हो, दर्पण दाएं बाएं हो तो हमेशा दायां बायां बदलता है, ऊपर नीचे का समान रहता है। अब जो बड़ी वाली सुई इधर थी वह बड़ी वाली सुई किस तरफ आ जाएगी? इस तरफ आ जाएगी। छोटी वाली सुई जो 12 और इसमें 11 के बीच में थी वह अपने 12 और 1 के बीच में आ जाएगी। ये यहाँ पर 1 है तो थोड़ा सा इस तरफ सुई आ जाएगी। तो अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, इसमें तो 11:15 हो रहा है और इसमें क्या समय आ रहा है? इसमें आपका जो है 12:45 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 0 को हम क्या मानते हैं? 12 मानकर सवाल को सोल्व करते हैं। अब अगला हमें दे रखा है कि 12:05, तो 12:05 का मतलब है मेरे दोस्तों कि यह 12 से अधिक है। इसका मतलब क्या करेंगे? 23:60 में से घटा लेंगे 12:05, तो इधर कितना आ जाएगा? इधर आपका 55 आ जाएगा और 23 में से 12 गए तो 11, तो क्या समय दिखाई देगा? 11:55। तो ये इस प्रकार से हम घड़ी में समय निकालते हैं। चलिए और समय लेते हैं कुछ। यह जो हमारा टाइप के अंतर्गत आता है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न में नंबर 1 पर आता है। जब दर्पण घड़ी के ऊर्ध्वाधर रखा गया हो, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर रखा गया हो मतलब सीधा रखा गया हो, या तो घड़ी इधर, दर्पण इधर और दर्पण इस तरफ हो, तब क्या मानते हैं? ऊर्ध्वाधर रखा गया है। अब अगला समय लेते हैं, 12:05 तक हमने ले लिया था। अगला है 18:40, फिर उसके बाद है 3:15 और 20 फिर अगला है 15:20 और 25। चलिए 12 से अधिक है 18:40, इसका मतलब है 23:60 में से घटाऊंगा 18:40 को। इधर तो 20 बच गया आपका, इधर कितना बच गया? 5, तो क्या समय दिखाई देगा? 5:20। अगला है, अब अगले में क्या किया है दोस्तों? घंटा, मिनट और सेकंड दे दिया है और समय 12 से कम है, 3 बज रहे हैं, तो वही ट्रिक 11, 59 और 60। क्या समय है? 3, 15 और 20। तो इधर 60 में से 20 जाएंगे, 40 बच जाएंगे, और इधर 59 में से 15 घटाएंगे आप तो कितने? 44 बच गए। इधर कितना बच गया आपके? 8 ये बच गए। तो 8, 44 और 40। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इस वाले सवाल को सोल्व करते हैं। 15, 20, 25 वही 12 से अधिक है, तो 23, 59 और 60। कितना घटाना है? 15, 20 और 25। चलिए सोल्व करिए। 60 में से 25 गया तो 35, फिर आपका 59 में से 20 गया तो 39, और 23 में से 15 गए तो आपके 8। तो 8 इसका जो आंसर होगा। क्या समय दिखाई देगा दर्पण में? दर्पण में जो है 8, 39 और 35 दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे, जब दर्पण जो है घड़ी के दाएं या बाएं या फिर घड़ी के सामने की तरफ रखा गया हो, जब दर्पण घड़ी के सामने की तरफ रखा गया हो तो यह कंडीशन हमारे काम में आएगी। कौन कौन सी हमने ट्रिकें पढ़ी है?
जब दर्पण घड़ी के सामने रखा गया हो, अगर समय 12 से कम है तो 11:60 में से घटा लेंगे। समय 12 से अधिक है, 12 से अधिक है समय, तो क्या करेंगे? अगर समय 12 से अधिक है, 12 से अधिक है, 12 से अधिक है तो क्या करेंगे? 23:60 में से घटा लेंगे। और घंटे के साथ में मान लीजिए, घंटे के साथ में सेकंड भी दिया हुआ है, घंटे के साथ में सेकंड भी दिया हुआ है और समय 12 से कम है। घंटे के साथ सेकंड प्लस समय 12 से कम, तो क्या करेंगे? 11, 59 और 60। और समय मान लीजिए 12 से अधिक है और घंटा, मिनट और सेकंड दिया हुआ है, तो 23, 59, 60 में से घटा लेंगे। तो यह हमारा पहला टाइप है। पहले टाइप का पहला जो पार्ट है, जब दर्पण घड़ी के ऊर्ध्वाधर रखा गया हो, अर्थात दाएं या बाएं रखा गया हो। अब दर्पण प्रतिबिंब में एक टाइप और बनता है, जब घड़ी को दर्पण के ऊपर रख दिया जाए। इसको हम जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं कि घड़ी ऊपर है और दर्पण क्या है? नीचे है। घड़ी क्या है? ऊपर है और दर्पण क्या है? नीचे है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में हमेशा ऊपर नीचे का सुइयां बदलती है, दाएं बाएं की हमेशा फिक्स रहती है। इस घड़ी को हमें नीचे देखना पड़ेगा। तो इसकी क्या ट्रिक है, चलिए आगे सीखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में नंबर एक, इसके भी दो टाइप होते हैं। नंबर एक हम पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्वाधर दर्पण। जब दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा गया हो, ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। जब दर्पण जो है घड़ी के नीचे की तरफ रखा गया हो ऐसे, तो यह एक प्रकार का क्या होता है? जल प्रतिबिंब ही तो होता है। अगर आप पानी के किनारे ऐसे खड़े हो तो आपकी परछाई जो है पानी में उल्टी दिखाई देगी। तो इसी प्रकार जब दर्पण क्षैतिज रखा गया हो घड़ी के, जब दर्पण घड़ी के क्षैतिज रखा गया हुआ हो तो यह जल प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसे जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। जल प्रतिबिंब भी इसे हम कहते हैं। अब जैसे मानिए, अगर एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यह घड़ी रखी गई है जिसमें लगभग 3:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। लगभग फिक्स नहीं बोला है, क्योंकि 3:30 का मतलब होता है यह जो सुई है 3 और 4 के बीच में आएगी। ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मैं दर्पण के नीचे देखूं, दर्पण के अंदर देखूं, तो यह घड़ी मुझे उल्टी दिखाई देगी। जो यह सुई 6 पर आ गई थी नीचे की तरफ, यह मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति है जो कि स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा है, तो यह व्यक्ति मुझे उल्टा दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, इसके पाँव इधर नीचे थे तो इधर स्विमिंग पूल में ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। ऐसे ही दर्पण में आकृति उल्टी दिखती है, ऊपर नीचे का बदलता है, दाएं बाएं का नहीं बदलता है। अब दाएं बाएं का जो है लगभग ये मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए यह सुई जो है 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे की तरफ है, तो मुझे इस दर्पण में थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देगी। लगभग यह मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो लगभग मैंने देखा कि यहाँ पर 3:30 हो रहे थे और दर्पण में मुझे 3 बज रहे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो है समय निकालने का भी तरीका थोड़ा अलग होता है। चलिए आइए देखते हैं कि क्षैतिज दर्पण में समय कैसे निकालेंगे। क्षैतिज दर्पण में समय निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आपके कि 17:90 में से घटा देंगे।
1790 में से घटा देंगे, 1790 में से दिए गए समय को घटा देंगे यदि घटाने के बाद मिनट 60 से अधिक आते हैं तो 60 से जितने ज़्यादा है हम मिनट उतने ही लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, दिए गए समय को 1790 में से घटा देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए घटाने के बाद 1790 में से घटाने के बाद मिनट आपके आ रहे हैं 70, तो हम क्या करेंगे, 60 को इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब है 60 से ऊपर कितने आ रहे हैं, 10 ही तो ऊपर आ रहे हैं, तो हम 70 की जगह वहां पर मिनट क्या लेंगे, सही समय निकालने के लिए मिनट जो है केवल 10 ही लेंगे। अगर मान लीजिए आपके मिनट आ रहे हैं 90 में से घटाने के बाद 80, तो 60 को हटा दीजिए, अब कितने बच गए, 20, तो वहां पर मिनट 20 लेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सवाल लेते हैं। लाइन ध्यान रखिएगा, दिए गए समय को 1790 में से घटा देंगे और यदि घटाने के बाद मिनट 60 से अधिक आते हैं तो 60 से जितने ज़्यादा आए हैं हम मिनट उतने ही लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा 1790 में से घटाने हैं। अब मान लीजिए आपको समय दिया गया है 2:10। अब क्षैतिज दर्पण में निकालना है, क्षैतिज दर्पण में समय निकालना है। इधर दिया गया है घड़ी में। अब आपको नंबर 1 पर दिया, जैसे मान लीजिए 2:10। मैंने कहा आपसे, आपको याद है कि मास्टर जी ने कहा था कि 1790 में से घटा लेना बेटा। अब 1790 में से हमने घटाए 2:10, तो 90 में से 10 गए तो कितने आ गए, 80 आ गए। कितने आ गए भाई, 80 आ गए। अब 17 में से 2 गए तो कितने आ गए, 15 आ गए। अब हमारा समय कितना आया, 15:80। तो एक बार मिनटों को देखिए, 60 से कितने अधिक है, 70 और 80 20 अधिक है, तो यहाँ पर मैं मिनट कितने लूँगा, 20 लूँगा। अब समय क्या है, 15 बज रहे हैं, तो 15 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 13, 14 और 15 3 अधिक है। इसका मतलब क्या है, 3:20 का समय दिखाई देगा अगर 2:10 घड़ी में हो रहा है और क्षैतिज दर्पण में हम देखते हैं जल प्रतिबिंब में, तो 3:20 होगा। चलिए अगर मान लीजिए समय देता है आपको 3:25 का समय दे रखा है, वही 1790 में से आपको घटाना है। 1790 में से 3:25 को घटा दीजिए, 3:25 को घटा दीजिए, कितना आया, 90 में से अगर 25 जाएंगे तो 65, 90 में से 25 गए 65। इधर 17 में से अगर मान लीजिए 3 गए तो कितने बच गए, 14। अब 65 60 से कितना अधिक है, 5। मैंने यही तो कहा था कि 60 को इग्नोर कर देंगे, जितना ऊपर होगा वो ले लेंगे। तो 65 में 60 से कितना ज़्यादा है, 5 ही तो ज़्यादा है, तो 5 हमने ले लिया। अब 14 का मतलब कितना होता है, 2 बज रहे हैं। 12 के बाद 13 और 14, इसका मतलब 2 घंटे, तो यहाँ पर 2:05 दिखाई देगा। चलिए एक और लेते हैं। 3:25, अगला आप लीजिए 9:50। अब वही 1790 में से 9:50 घटा दीजिए, इधर कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। अब यहाँ पर 40 जो है वो 60 से कम है, तो यूँ का यूँ ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इधर भी क्या है, सिंपल समय है, 12 से कम है, तो कितना है, 8:40 दिखाई देगा। अगला ले लीजिए 6:15, 6:15। इसको अगर सोल्व करूँ तो 1790 में से 6:15 घटा दीजिए। 90 में से अगर 15 गए 80, 5 और गए 75।
75 बच गए। इधर 17 में से अगर 6 गए, 17 में से 6 गए तो कितने बच गए, 11 बच गए। अब 11 तो यूँ के यूँ आ जाएंगे। 75 जो है हमारा 60 से कितना अधिक है, तो 15 ही तो अधिक है। कोई सी भी ट्रिक से निकाल कर देख लेना, आंसर यही आपके आएंगे। एक ट्रिक और बनती है, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले 7:30 को जोड़ना पड़ता है, फिर घंटे का अलग ट्रीटमेंट होता है और मिनट का अलग ट्रीटमेंट होता है। 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक ही ट्रिक बताई है 1790 वाली। इसमें बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि मिनट 60 से ऊपर जितना भी आएगा हम केवल वही लेंगे, 60 को हटा देंगे। ये एक बात ध्यान रखनी है। वहाँ पर क्या होता है दूसरी ट्रिक में, ट्रिक एक और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक और बता देता हूँ, अच्छी लगे तो वो वाली ट्रिक काम में ले लीजिएगा। ऐसा करते हैं, इसी को हम फॉलो करते हैं। दूसरी ट्रिक ये कहती है कि दिए गए समय में प्लस करना है, 7:30 को जोड़ना है। 7:30 जोड़ने के बाद अगर घंटे 12 से अधिक है तो 12 में से घटाने हैं, 12 से अधिक है तो 24 में से घटाने हैं। मिनट का ट्रीटमेंट ये करना है कि अगर मिनट 60 से कम है तो 60 में से घटाने हैं, मिनट 60 से अधिक है तो 120 में से घटाने हैं। तो यहाँ पर एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जोड़ना है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है। अब चलिए इसको करते हैं। 3:15 का समय, 3:25 का समय दे रखा है, तो पहले तो 7:30 जोड़ दीजिए इसमें। इधर तो हमारे आ गए 7:55, इधर आ गए 10। अब देखिए समय घंटा जो है 12 से कम है तो 12 में से 10 को घटा देंगे। मिनट 60 से कम है तो 60 में से घटा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2:05। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2:05। यहाँ पर भी 2:05। बस ये है, यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, मिनट वाली। 40। एक और ले लेते हैं इसी ट्रिक से हम। मेरा फर्ज है आपको हर तरीके से समझाना। आंसर चेक कर लेना। अभी हमने लिया था कुछ समय पहले 8:40 लिए थे, 8:40। आंसर मैं भूल गया कितना आया था, आप देख लेना। अब 8:40 में क्या करना है, पहले तो 7:30 जोड़ दीजिए। नंबर 1 स्टेप फर्स्ट, 7:30 हमने जोड़ा। इधर कितना आ गया, 70 आ गया। इधर कितना आ गया, 15 आ गया। अब मैंने देखा कि घंटे 12 से अधिक है तो घंटों को तो 24 में से घटा लूँगा। मैंने देखा मिनट भी 60 से अधिक है, मिनट भी क्या है भाई, 60 से अधिक है, तो कितना है, 120 में से मिनटों को घटा लीजिए। तो कितना आ गया, इधर कितना आ गया, 50 आ गया। इधर कितना आ जाएगा, 24 में से 15 जाएंगे आपके 9, तो 9:50 आपका आंसर आ जाएगा इस वाले तरीके से। तो कुल मिलाकर 2-3 हर सवाल को सोल्व करने के 1, 2 या 3 तरीके होते हैं, बट आप लोगों को क्लास में वही तरीके बताए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो, जिनमें आसानी से आंसर आ सके। तो आज हमने घड़ी का टाइप फर्स्ट कंप्लीट किया है। जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, चाहे वह जल प्रतिबिंब हो या फिर ऊर्ध्वाधर दर्पण हो। अब अगले टाइप में हम देखेंगे, अगले पार्ट में, कि कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, बेसिक से भी पढ़ेंगे और फॉर्मूले की सहायता से भी प्रश्नों को जो है वह हल करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए। धन्यवाद दोस्तों।